हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये है कि स्मार्ट बोर्ड का एलईडी की जो होती है उसका बोर्ड है कंप्लीट, ठीक है, पीसीबी। अब बिना पैनल के अगर आपके पास कोई पीसीबी आ जाए और क्वांटिटी में आ जाए, क्वांटिटी का मतलब है 10 20 20 50 100 पीस भी आ जाए, अरे आप मैकेनिक हो या कोई आपके पास कोई मैकेनिक ही लेगा तो पूरा टीवी तो लेके नहीं आएगा, आपके पास पूरा बोर्ड लेके आएगा। इसमें कुछ टच पॉइंट होते हैं जिससे आप टच पॉइंट लगा करके मतलब आप मल्टीमीटर से ये पता सकते हो कि ये बोर्ड ओके हो चुका है। अब कुछ नए पॉइंट बताऊं क्योंकि कोई कोई पुराने घिसे पिटे बताते हैं, कोई की बैकलाइट की वो चेक कर लो, 5 वोल्ट चेक कर लो, ऐसे नहीं। जो यूनिक पॉइंट है आप उसमें ये पता लगा सकते हो कि डिस्प्ले में लाइन आएगी या डिस्प्ले एकदम क्लियर चलेगी। चलिए वो चीज आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमें इसमें पावर कनेक्ट करनी होगी। पावर कनेक्ट करने के बाद हमें प्लग में लाइन देनी होगी, ठीक है। लाइन देने के लिए दोस्तों जब हम इसमें प्लग लगा देंगे तो आपको 2 पॉइंट का ध्यान रखना है, प्राइमरी का और सेकेंडरी का। प्राइमरी का मतलब जहां पे आपने ये लाइन दे दी उसके जो कोल्ड एरिया होता है, हॉट एरिया होता है, इस चीज का ध्यान रखना है। हॉट एरिया क्या, जो ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है हॉट एरिया है और इधर की तरफ कोल्ड एरिया है। अब इसमें हमारा सबसे पहले जो वोल्टेज चेक कर लेते हैं, मेन फिल्टर कैपेसिटर की वोल्टेज चेक करते हैं हम। चलो, और अभी तो मैं वैसे नोट पॉइंट दिखाऊंगा। जैसे सेट ऑन करा, सेट ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे मल्टीमीटर को ऑन कर देता हूँ। देखिए मल्टीमीटर ऑन किया तो पहले मेन फिल्टर कैपेसिटर की वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो 305 वोल्टेज आ रही है। फिर 12 वोल्ट की जो लाइन होती है वो चेक कर लेते हैं। एक छोटा सा कनेक्टर सभी पीसी पे लगा मिलता है, तो 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं। तो 12 वोल्ट ठीक आ रही है। तो अब दोस्तों हमें देखना है कि ये काम करेगा नहीं या करेगा कैसे परफेक्ट तरीके। तो सबसे पहले हमें एक प्रोब ग्राउंड कर लेनी है। ग्राउंड करने के लिए वही है, या तो यूएसबी का एक पॉइंट चुन लो या एचडीएमआई का एक पॉइंट चुन लो। अब आप देखिए एचडीएमआई केबल होता है उस पे लगा लो या अपने यूएसबी पे। अब ये जो एलवीडीएस केबल है ना, इस पे ध्यान देना है आपको। एलवीडीएस केबल में 3 तरह की पावर होती हैं। 3 तरह पावर क्या, माइनस वोल्टेज, प्लस वोल्टेज और 12 वोल्टेज। तो ये कैसे कैसे हैं चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे रेड कलर के वायर ये देख रहे हैं 3 4 एक तरफ, ये पैनल की सप्लाई है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं गामा सिग्नल के लिए, मतलब जो इसमें पिक्सल्स बनेंगे उनके लिए जो वोल्टेज आती है वो वोल्टेज है। अब इन्हीं वोल्टेज से आप पता लगा सकते हैं कि भाई हमारे पैनल बिल्कुल ठीक चलेगा या इन पैनल में दिक्कत आएगी या लाइनिंग आ सकती है। वो चीज आप बोर्ड की तरफ से कंप्लीट संतुष्ट हो जाओ कि हाँ भाई ये है, तो वो चीज मैं वोल्टेज दिखा देता हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, आपको कुछ यहाँ पे कलर कोड अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे। आपको यहाँ पे ब्लू दिखाई दे रहा होगा, व्हाइट दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे रेड दिखाई दे रहा होगा। अब ये क्या चीज है दोस्तों, यहाँ पे ये हमारे माइनस और प्लस की जो सिग्नल आता है वो यहाँ से, ये जो पॉइंट्स है, 2 वायर ये हैं, देख सकते हैं 2 वायर ये हैं, 2 वायर ये हैं, और फिर हमारा ब्लैक कलर का ग्राउंड है। तो जितने भी ये ब्लैक ब्लैक लग रहे हैं सारे पॉइंट एक है, इन पे सब पे बीप आएगा। अगर ये चलिए मैं दिखा देता हूँ। जैसे पहले यहाँ पे समझने की बात है, जैसे ये वाला है ब्लैक, ठीक है, इसके सामने मैं बीप देखता हूँ। ये देखो बीप साउंड आ रहा है, 0 0। फिर अगले यहाँ पे ब्लैक दे रखा है, तो चलिए मैं इसको भी देख लेता हूँ एक बार। ये देखिए इस पे बीप आ रहा है, यानी कि इसके जितने ब्लैक पॉइंट है वो सारे ग्राउंड है। और इसका जो ये रेड वाला पॉइंट है ये हमारा 12 वोल्ट पैनल का है। तो ये जो आपके ये माइनस प्लस जो वोल्टेज है ना, लेकिन माइनस प्लस में दिखाएगा नहीं, लेकिन आईसी के लिए माइनस प्लस है। इस पे कितनी वोल्टेज आनी चाहिए आप देखो। सेट को स्टैंड बाय से रिलीज करने के लिए कैसे पता लगेगा, पहले तो ये समझ लो कि स्टैंड बाय से रिलीज है या नहीं है। मतलब स्टैंड बाय से रिलीज कैसे, इसमें रेड लाइट आ रही है या हमारी ग्रीन लाइट आ रही है, ठीक है। अगर आपके पास पैनल भी नहीं है, ठीक है, की पैनल भी नहीं है, मैं बिना की पैनल कर रहा हूँ, सिर्फ ये बोर्ड है मेरे पास, और एलवीडीएस भी ना हो तो भी बता रहा हूँ, क्योंकि एलवीडीएस हो तो भी बात एक है, ना हो तो भी बात एक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं 12 वोल्ट वाली लाइन को दिखा देता हूँ। ये मैं सिर्फ एक टेस्ट पॉइंट ले रहा हूँ। देखो अगर यहाँ पे 12 वोल्ट वाली यानी पैनल वाली पॉइंट पे अगर वोल्टेज आ रही है, ये देखो, तो हमें देखना है कि अगर अब पैनल की इस पे वोल्टेज आ रहे हैं, समझ जाओ स्टैंड बाय से रिलीज है हमारा बोर्ड। ये देखो कोई वोल्टेज नहीं आ रही है, तो स्टैंड बाय से रिलीज करने के लिए क्या करेंगे, ग्राउंड और की टू को हम आपस में टच करेंगे। तो यहाँ पे ग्राउंड पॉइंट, मतलब जैसे यहाँ पे पैनल लगाने की जगह होती है, पैनल कौन सा, की पैनल। की पैनल यहाँ लगता है इतने बड़े स्विच में, यहाँ पे लिखा हुआ भी है IR और की। चलिए मैं पास से दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये देखो IR और की, यहाँ पे लिखा हुआ IR और की। तो इसमें ग्राउंड और दोस्तों अपना की टू, ग्राउंड और की टू पे आपको चिमटी टच करनी है, ठीक है। ग्राउंड और की टू पे, यानी कि 1 नंबर और 3 नंबर पे देखो इस तरह से टच करने के बाद वोल्टेज चेक करेंगे। तो दोस्तों देखिए 12.14 वोल्टेज यहाँ पे पैनल के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, यानी कि हमारा जो बोर्ड है वो स्टैंड बाय से रिलीज हो रहा है। अगर ये करने के बाद भी की 1 की 2 ग्राउंड से आपने टच कर करके देख लिया लेकिन 12 वोल्ट रिलीज नहीं हो रहे,
तो उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली अपने रेगुलेटर के सारे वोल्टेज चेक करने हैं। ठीक है, ये तो हो गया। आप इस तरह से चेक कर सकते हो कि हमारा ये ऑन है या नहीं ऑन है, स्टैंड बाय से रिलीज है नहीं है। ठीक है, अब इसको चलिए बंद करता हूँ एक बार फिर से। देखिए बंद कर दिया मैंने इसको, दोबारा से ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद अब देखिए दोस्तों पैनल की चेक करेंगे, तो पैनल की वोल्टेज हो गई कि हमें इससे पैनल ऑन हो गया, लेकिन पैनल में कोई लाइनिंग वगैरह तो नहीं है। तो आपको बिल्कुल लास्ट में चला जाना है, यहाँ पे 1.5 से 2 वोल्टेज चेक करनी है। यहाँ पे यानी कि वोल्टेज आने चाहिए, इन पे पिक्चर की जो क्वालिटी है, यहाँ से वोल्टेज अगर नहीं बनेगी तो क्वालिटी नहीं आएगी, तो इन पे वोल्टेज आनी चाहिए। तो जैसे देखिए दोस्तों मैं पहले वाले पॉइंट पे चेक करता हूँ, यानी कि एलवीडीएस के सबसे लास्ट में। ठीक है, 4 पॉइंट पे चेक कर लेना है, बाकी पे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट के 4 पॉइंट पे ये 1 वोल्ट तो कम से कम आनी चाहिए। अगर वोल्टेज बिल्कुल ही नहीं आ रही तो समझ जाइए आपका पैनल दिक्कत करेगा। तो चलिए अब यहाँ पे लगा के रख रखा है और सेट को ऑन करता हूँ ग्राउंड वाले पे, और की 1 या की 2 पे आप इसे ऑन कर सकते हैं। तो ग्राउंड पे लगाया और यहाँ पे अटैच किया, तो देखेंगे वोल्टेज कितनी बनेगी अभी। तो देखिए 1.69 वोल्ट हमारी बिल्कुल प्रेजेंट बननी है, आप देख सकते हैं इस वाले पॉइंट पे, ये देखो। ठीक है, अगले वाले पे देख लेते हैं जस्ट इसके बराबर में। ठीक है, उस पे भी थोड़ी बहुत वोल्टेज बननी चाहिए। ये देखो 1.4 वोल्ट। इससे अगले पे चेक करते हैं, ये देखो दोनों पे, मतलब दोनों पॉइंटों पे अगर वोल्टेज बननी है तो समझ जाओ पैनल आपका 101% चलेगा, कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी वजह से इन पॉइंटों पे वोल्टेज नहीं बनी, सिर्फ पैनल की बननी है, तो समझ जाओ आपके दोस्तों जो मेन आईसी है वहां से सिग्नल ही नहीं आ रहे। या तो उसको रिसोल्ड करो या एक बार रिवोल्व करो, अगर आपकी बड़ी छोटी एसएमडी है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है, देखिए आपको ये प्रोब टू ग्राउंड रखनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बैकलाइट की पिन है, बैकलाइट की पिन पे दोस्तों एक पॉइंट ग्राउंड होता है, एक पॉइंट दोस्तों जो हमारा आईसी से आता है वो होता है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, देखो एक तरफ यहाँ पे 156-57 के आसपास वोल्टेज थी, एक देखिए घटती जा रही है, और एक तरफ ये बीप बोलेगा शायद। ये देखो, ये देखो एक तरफ बीप बोल रहा है। तो ये वोल्टेज दोस्तों आपको अपग्रेड मिलेंगी। अपग्रेड का मतलब ज्यादा वोल्टेज हाई मिलेगी। हाई का मतलब जैसे आप बैकलाइट पे ज्यादा वोल्टेज, मतलब जैसे कलर टीवी पहले ईएसटी के लिए ज्यादा वोल्टेज देते, उसके लिए बैकलाइट लगा दी यहाँ पे। ठीक है, कलर टीवी मतलब जो एलईडी आई है। अब चलिए इसे बंद करता हूँ। देखो पहले यहाँ पे अगर आप नॉर्मल वोल्टेज चेक करो ना, पहले मैं इसको यहाँ पे टच कर लेता हूँ। ये देखो इसका यहाँ पे करंट खत्म हो गया, बंद हो गया। ठीक है, अभी सेट दोबारा सेट को ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे जो नॉर्मल वोल्टेज रहेगी वो देखिए 50-51 के आसपास है। ठीक है, अब इसे स्टैंड बाय करने के बाद वोल्टेज बढ़ रही है नहीं बनी, ये तो पैनल का हो गया कि भाई हमारा पैनल चल रहा है। अब देखेंगे बैकलाइट का पोर्शन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका बैकलाइट का जो सेक्शन है। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है, यानी कि जो स्टैंड बाय में जो वोल्टेज है, अभी रेड लाइट में है, स्टैंड बाय में है, तो दोस्तों अभी हमारे यहाँ पे 50-51 के आसपास रुकी हुई है। अब इसे स्टैंड बाय से रिलीज करने के बाद अगर ये वोल्टेज बढ़ती है तो समझ जाओ बैकलाइट का सेक्शन ठीक है, अगर नहीं बढ़ती तो दोस्तों खराब है। चलिए 1 नंबर और 3 नंबर को एक बार टच करके हटा लेते हैं। तो ये देखिए 150 के आसपास वोल्टेज हमारी डीसी बनी, इस पे कोई लोड नहीं है, तो ये वोल्टेज हमारी वापसी जा रही है। तो यहाँ से हमें पता लगता है जो हमारी बैकलाइट सेक्शन है वो भी काम कर रहा है, और जो हमारा पैनल का सेक्शन है वो भी काम कर रहा है इसका परफेक्ट तरीके से। तो दोस्तों ये हमारा बोर्ड यानी कि कंटिन्यू ओके है। अगर किसी वजह से कोई वोल्टेज नहीं आती, हमने इसकी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अब देखिए ये है यहाँ पे, ये देखो लिखा हुआ है ग्राउंड, और की 7, की 5, की 2, की 1 इस तरह से लिखे हुए हैं। तो इनको आप ग्राउंड के साथ कोई से को अटैच करके चेक कर सकते हो सेट को ऑन करने के लिए। तो ये पॉपुलर वोल्टेज है जो कि दोस्तों आनी चाहिए, ये हर किसी को नहीं पता होती। एक तो पैनल की सबसे लास्ट और सबसे पहले की ये वोल्टेज जरूरी है आनी, फिर बैकलाइट के लिए वोल्टेज आनी जरूरी है। तो समझ जाओ अगर ये 2 वोल्टेज आ रही है तो आपका बोर्ड 100 के 100% ओके है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, सेट आपका चल जाएगा। रही बात दोस्तों ऑडियो की, ऑडियो के दोस्तों स्पीकर लगाने के बाद जब इसके अंदर आप सिग्नल दोगे वो तभी पता लगता है। तो लेकिन ये जो मैंने तरीका बताया इससे आप पैनल का और बोर्ड ओके होने का तरीका पता लगा सकते हो। तो आई होप आपको दोस्तों जो टेक्नीशियन है उनको समझ में आ गई होगी। जो टेक्नीशियन है शायद उनको दोबारा से वीडियो देखने की जरूरत है। अगर टेक्नीशियन है तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि मैंने कैसे कैसे क्या चीज चेक करी। तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।